आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लेक्चर आपकी आंखें खोल देगा। अब हम इलेक्शन की ही बात करेंगे। अगले 11 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बीजेपी 250 तक क्यों नहीं पहुंच पाई। वो क्या रीजन रहे कि इस समय अभी अब हम प्रेजेंटली बात करें तो पार्टी व्यू की बात करते हैं, मतलब किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो कांग्रेस 99 सीटों पे है, ठीक है, मतलब ये 99 पे है, और बीजेपी इस समय 239 पे है बस, और अदर्स 205 पे। अलायंस की बात करें तो अलायंस में ये 235 पे है और बीजेपी 292 पे, मतलब एनडीए, ठीक है। तो 300, आप 400 तो छोड़िए, 300 भी पार नहीं हो पाए हैं। और बीजेपी, इतने मीम्स आ रहे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ। मुझे इतने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए, भाई अब बात तो होती ही रहेगी, ठीक है। मैंने बोला ही था पहले ही, मेरे लेक्चर्स देखो उठा के। तो हम बात करेंगे कि वो क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से 250 भी पार नहीं हो पाए। आखिरकार कहां गलती कर दी बीजेपी ने, जो इतनी कॉन्फिडेंट मशीन थी। कहते थे कि पॉलिटिकल मशीन अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो दिमाग है, चाणक्य, मतलब क्या क्या नहीं कहा, और ऑपोजिशन को एकदम ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि क्या ही कर लेंगे। लेकिन भाई देख लीजिए, एक्चुअली यहां पे टू बी वेरी फ्रैंक, यहां पे जनता जो है ना, जनता जनार्दन, हम और आपने तबाही मचा दी है। मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज इस, जैसे पिछले इलेक्शन में 2019 में जो 103 सीट्स है जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, उसमें 45 सीटें मिली थी बीजेपी को और 58 कांग्रेस और बाकियों को, यानी कि बीजेपी ने बहुत जबरदस्त काम किया था। लेकिन इस बार वो आंकड़ा घट के 35 पे आ गया है, सिर्फ 35। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो क्या मतलब है इसका, चलिए बात करेंगे। देखिए, क्राइम अफेयर्स हमारा बहुत शानदार चैनल है जिसमें मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूं जो क्राइम की खबरें आ रही हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर, सिर्फ 300 रुपए का कोर्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक कोई इंसान इसे सीखे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। studygloss.com हमारी वेबसाइट विजिट करें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 2 मिलियन फटाक से पूरे करो। तो पहला पॉइंट क्या है, रियल इश्यूज एंड प्रॉब्लम। देखो, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया, वो भी दिक्कत है। सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रॉब्लम है। भारत ये क्यों भूल जाता है, नेता ये क्यों भूल जाते हैं कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो। भारत एक युवा देश है, ठीक है। जीसीसी, मैंने अभी एक बहुत शानदार लेक्चर लिया था, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं। भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो 60%, 64% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और सबसे कम लोग हैं। पूरी दुनिया में जितनी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उसमें आधे से ज्यादा इंडियंस हैं। लेकिन हम देते क्या है। सरकार ने कभी सोचा है क्या उनके इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम क्या दे रहे हैं मिडिल क्लास को। ये मिडिल क्लास तो ही है। रियल इश्यूज ये सारे हैं, ना कि कुछ और। एक इंसान जो सबसे पीछे खड़ा है, अगर उस तक वो चीजें नहीं पहुंच रही तो फायदा क्या है। अंत्योदय, बात तो होती है अंत्योदय की, जो अंत में खड़ा हुआ है, लेकिन कैसे उसका उदय करवाया जाए, तो ये हमको समझना पड़ेगा। बात यहां पे देखिए, पब्लिक को रोटी कपड़ा मकान, बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है। आप पब्लिक को खुश करिए। चाइना में डिक्टेटरशिप रहेगी, रहेगी हमेशा, क्योंकि चाइना के लोग खुश हैं। जिस दिन चाइना के लोग दुखी होंगे वो रिवोल्ट कर देंगे। चाइना में बहुत डेवलपमेंट है, तो आप भी करो वो डेवलपमेंट। बातों से क्या होता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी काम कर रही है, लेकिन रियल इश्यूज को वो एड्रेस नहीं कर रही है, और ये उनके लिए खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि इस बार युवाओं ने ऐसी की तैसी कर दी। ये आप मान के चलिए। अभी तो हालांकि ब्रेकअप नहीं आया है, बट इसमें 100% है। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलनी भी पड़ी। तो रियल इश्यूज से हट के बाकी सारी चीजों पे फोकस करना यह भारी पड़ गया। महंगाई को कम करना, पेट्रोल के दाम ज्यादा हो गए हैं, 95-96 के करीब पेट्रोल के दाम। पता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, बट भाई पेट्रोल एक ऐसी चीज है ना, कांग्रेस की सरकार इसी वजह से गई थी। पेट्रोल बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, रुपए लगातार टूटता जा रहा है, अनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ये रिपोर्ट में भी आया है। तो ये सब चीजें ना असर करती हैं।
मेरी एक से बात हो रही थी तो मैंने बोला किसको कहते हैं कि भैया देखो हम जो भी सरकार आती हो हमारे लिए तो कुछ करते नहीं, हमारी तो हालत वैसी की वैसी ही है, हमारे लिए क्या किया है बताइए। हालांकि फिर भी यहाँ पे बीजेपी को मैं बोलूंगा कि उन्होंने बहुत आसान किया, और जो कांग्रेस ने चीजें चलाई थी उस समय जो फूड सिक्योरिटी वो उन्होंने चलाया है, और काफी ऐसी स्कीम्स में फायदा हुआ है, फायदा पहुंचा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं वो रियल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाए। ठीक है, इनफैक्ट उनको बताना चाहिए था कि ये काम हुआ है, और बताते तो ज्यादा अच्छा रहता आप प्रॉपर डेटा के साथ, लेकिन वो विपक्ष को टारगेट करने में ज्यादा लग गए, ये कहीं ना कहीं ले डूबा। अब की बार 400 पार, प्रशांत किशोर बता रहे थे कि साइकोलॉजी के साथ हैक है। कैसे? 400 मतलब 400 तो आएंगी ही आएंगी, 400 तो आएंगी ही आएंगी, तो 300 350 तो आएंगी ही आएंगी। 400 का नारा बोल रहे हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको लेके डरा हुआ था। आपको पता है विपक्ष को भी इतने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, वो भले ही कुछ बोल रहा हो। अब कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने यह बताया, और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि वोट जो है ना, जैसे वोटिंग कम हुई है इस बार, काफी कम हुई है, 60%, 58%, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक तो ऑनलाइन वोटिंग का अगर प्रावधान हो सके तो ये करवा दीजिए। तो यहां पे बहुत लोग तो ये हुआ कि भाई चलो बीजेपी तो जीती रही है, रहने दो, क्या ही वोट करें। एक ये भी होता है। देखिए मैं ये बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूं, याद रखिए, क्योंकि यहां पे बीजेपी कह रही थी 400 जाएंगे और 250 भी नहीं जा पाए वो, तो कहीं ना कहीं होता है ना, कह रहे यार जीती रही है, क्या नहीं हम नहीं वोट करेंगे, छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है। और तपती गर्मी में वोट डालने जाना और दिमाग खराब। ये जो नारा था ना 400 पार 400 पार 400 पार, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर गया बीजेपी के लिए। बल्कि रियलिटी में आपको जो है वो बोलना चाहिए था 300 350 का आंकड़ा, बट इतना कॉन्फिडेंट हो के 400 पार 400 पार। अच्छा लोग डर भी गए थोड़ा सा, ठीक है। संविधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की यहां पे बात कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा, संविधान, बहुत लोगों डर गए जब 400 पार हो जाएगा तो संविधान चेंज हो ही जाएगा, ऐसा लोगों को लगा। ठीक है कि भाई अगर बीजेपी आ गई, प्रॉपर इनके पास मेजॉरिटी होगी तो संविधान चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से भी वोट कम हुए हैं बीजेपी के। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि भाई कोई भी नारा दें तो सोच समझ के दें, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। यही नारा मैंने क्या बताया, अगर आप 400 पार देते बट अगर रियल प्रॉब्लम्स पे ओरिएंटेड होता तो बहुत बढ़िया रहता, तो वोट पड़ते। लेकिन संविधान कहीं ना बदल जाए, कहीं डिक्टेटरशिप ना आ जाए, इससे भी लोग डरे हैं। गांव में भले ही अपर, लेकिन जब आप बस्तियों में जाएंगे ना, वहां पे लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, और जो वहां ग्राउंड वर्कर्स स्पेशली विपक्ष में, वो ये बात पहुंचाने में कामयाब हो गए। सेकंड, रॉन्ग कैंपेन। देखिए कैंपेनिंग कहीं ना कहीं गलत हुई है। अब जैसे एक ऐड देखा मैंने, वॉर रुकवा दी पापा, ये देखिए ये खुद सरकार का स्टैंड रहा है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, ये सब चीजों से बचना चाहिए, ऐसे ऐड नहीं बनाने चाहिए। और जो कैंपेन रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है। ठीक है, जैसे उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, मंगलसूत्र वाला बयान दिया, वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट कर गया। एक समय तो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम सबके लिए काम करते हैं, बट एक इंटरव्यू में, मतलब एक रैली में उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर को टारगेट किया, कम्युनिटी को, तो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग भी गलत हुई है। तो ये सारी चीजों को तो देखना ही पड़ेगा। अब देखिए रैलीज तो पीएम मोदी ने बहुत जबरदस्त की है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है यहां पे बीजेपी ने रैलीज करने में, एक के बाद एक रैलीज की है, लोगों को एड्रेस किया। ऐसा कहीं साउथ हो गया, बट आखिरी के जो 3-4 महीने गए हैं ना, उसमें जो छीटा कशी हुई है ना, वो बड़ी गड़बड़ है भाई। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अगर ओनली डेवलपमेंट को फोकस करती ना, क्लाइमेट चेंज को फोकस करती, या एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, कंपनीज पे फोकस करती, तो आज रिजल्ट कुछ, क्योंकि लोगों को वही चाहिए। मैंने क्या पता, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लोग बहुत समझदार हैं। ये आज से 200 साल पुराना जमाना नहीं है कि आसानी से आप ब्रेन वॉश कर दोगे। आज लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल है, लोगों को है इतनी समझ, और लोगों को यह भी पता है कि मेरी जिंदगी कितनी बदल रही है, तो जिंदगी बदलेगी तो चीजें ठीक होंगी। तो कैंपेन आप वही करो जो लोग, जो रेलेवेंट हो। अनरेलेवेंट कैंपेन से ना आपका ही नुकसान होता है, लोग हंसते हैं पीठ पीछे, और लोगों को डर भी बैठता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस तो था, आप माने चाहे ना माने, एक घमंड तो था, और कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे कमेंट बॉक्स में यह भी बहुत ज्यादा मैंने देखा कि जनता ने एक सबक भी सिखाया है। और मुझे पर्सनली क्या लगा है ना, कि मैंने पहले, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शायद बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें नहीं आएंगी शुरुआत से ही।
ये बैलेंस्ड इलेक्शन रहा है, जीती एनडीए है, जीतना भी था, लेकिन आप इलेक्शन इतना प्यारा है, अगर आप आंकड़े देखोगे ना तो बहुत सेटिस्फैक्टरी है, आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी का मैंने इंटरव्यू देख रहा था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ये बोल रहे थे, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, कि भले ही नरेंद्र मोदी आए, हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा वो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो रिटायरमेंट के करीब है, तो माइट भी पॉसिबल 1-2 साल में आरएसएस उनको रिटायर कर दे, संघ जो है। तो आप ये समझिए कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जैसे 2 टर्म जीत के और बहुत भारी बहुमत से जीत गया है, 2014 और 2019 उससे भी ज्यादा खतरनाक, और 2024 में जब इस तरीके के नारे दिए गए ना, तो फिर जनता ने बोला कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब इन सबका मिला जुला असर आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे स्मृति ईरानी बार बार ये कह रही थी कि आओ अमेठी में उतर जाओ, और अमेठी में उतर के दिखाओ, बार बार की उतर, राहुल गांधी हिम्मत है तो आके लड़े। भाई 1.5 लाख वोटों से हार गई, और अमेठी में किसने हराया है? किशोरी लाल शर्मा। कौन है वो? नो डाउट वो पीए रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट है, उन्होंने राजीव गांधी के समय बहुत ज्यादा काम किया, पर्दे के पीछे उन्होंने काम किया, बट कोई बहुत बड़े नाम नहीं, उनको तो आखिरी तक नहीं पता था उनको टिकट मिलने वाला है। तो जनता, यहां उनका कोई कमाल नहीं है, जनता का कमाल है, जनता गुस्सा आ गई। तो वही बता रहे हैं ना कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कई जगह ये दिखा, ठीक है, नेताओं में दिखा, जिस तरीके से एड्रेस, एक जो रिस्पेक्ट होती है ना वो नहीं रही, ठीक है, कि क्या ही कोई कर लेगा यार, इतनी तो सीटें मिलने ही मिलने, आप देख लीजिएगा। और वो जनता ने दिखा दिया कि भैया ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब नहीं चलता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, एक थोड़ा सा हल्का सा एक एरोगेंस, सब में नहीं। जैसे नितिन गडकरी एक बहुत ही शानदार नेता है, ठीक है, राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी को, बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो बहुत ही थोड़ा सा कि अरे भट क्या है यार, हम ही जीतेंगे, है ना। अगला इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बहुत जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने उठाया हो ना उठाया हो, बट सोशल मीडिया ने बहुत तगड़े से उठाया हो, और इस पे भी एड्रेस किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा चंदा जो है वो बीजेपी को मिला, इसको टारगेट किया गया, उनको चंदा मिला, मतलब उन जैसे क्या हुआ कि ये भी इस बात पे भी घेरा गया कि जिन कंपनीज के ऊपर जांच चल रही है, उन कंपनी ने चंदा दिया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक बहुत बड़ा वजह रही, जिसकी वजह से बीजेपी को एक झटका लगा। और ये सब अभी हुआ, ये पिछले 1 साल में हुआ है, खेल पूरे 1 साल में बदला है। देखिए इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है ना, 5 साल में इलेक्शन होते हैं तो जनता देखती है, लेकिन अगर आखिरी के 1-2 साल आपने तगड़ा काम किया है तो पिछली चीजों को भुला देती है वो। जैसे डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, हालांकि जीएसटी एक बहुत अच्छा कदम था मुझे लगता है, बट डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा कदम नहीं था। तो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, उसके बाद इकोनॉमी की कमर टूट गई, फिर कोविड, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी आए। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने ये कहीं ना कहीं दिखाया कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट, क्योंकि हर जगह चला, इंटरव्यूज हुए, इसमें सवाल पूछे गए, मीडिया ने सवाल पूछा बाकायदा। अगला, ये मैं बता ही चुका हूं कि जो संविधान के बदलने की बात की थी, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, डर था लोगों को, और अब की बार 400 पार इस कंटेक्स्ट में लोग जो है वो पचा नहीं पाए, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी इसलिए भी वोट पड़े हैं, ये राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, और विपक्ष ने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना वो कैश इन किया। इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे साइलेंस सबसे बड़ा कारण, अगर मुझसे कोई पूछे ना व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे बड़ा कारण, भाई लद्दाख में सीट नहीं मिली, मणिपुर में आप हार गए, मणिपुर में इतनी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, लेकिन एक बार नरेंद्र मोदी को वहां पे जाना चाहिए था। मैंने उस समय भी बोला था, मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में आप जाइए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया है, नो डाउट, नॉर्थ ईस्ट हमारी जान है, और मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा सीटें मिले, नॉर्थ ईस्ट का डिलिमिटेशन हो। नॉर्थ ईस्ट में आसाम, ठीक है, चलिए 14 सीटें आसाम में, उसमें बीजेपी आगे है, 10 सीटें जीती, लेकिन बाकी का क्या, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जब तक आप नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा सीटें नहीं देंगे, भाई यूपी में सबसे ज्यादा सीटें, इसलिए यूपी में आप कैंपेन करेंगे, यूपी की बात होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का क्या, जो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बॉर्डर एरिया है, तो वहां पे भी, मतलब चलो ये तो, लेकिन जो जैसे लद्दाख का सोनम वांगचुक ने रैली की, सोनम वांगचुक ये बोल बोल के थक गए कि भैया हमारे साथ चलो, हमारी बातें मान लो, हमको 6th शेड्यूल दे दो, लेकिन कोई नहीं गया। और ये सबने देखा दोस्तों, और ये सबने कवर किया, और इसमें ना एक मत से एवरीवन वाज एग्रीइंग कि हां ये गड़बड़ है, ये गलत है। और मैं भी यही बोल रहा था कि कम से कम बीजेपी को कांटेक्ट तो करना चाहिए। सोनम वांगचुक एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है, एक टीचर है वो,
हमारी भाई हमारी बिरादरी से है वो, तो उनको कम से कम अगर वो कोई बात बोले तो इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे ना, वो उस पर साइलेंस। अब अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे नहीं करोगे, और मुझे नरेंद्र मोदी की उनको ना संवाद बढ़ाना चाहिए, और यही राहुल गांधी में भी कमी है, संवाद बढ़ाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ठीक है, यू आर अकाउंटेबल, तो ये होना चाहिए। नो डाउट नरेंद्र मोदी का काम जो है मतलब एज अ पीएम जो है वो अच्छे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि हर चीज पे साइलेंस नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे चुप रहना ये लोगों ने भूले नहीं। अब जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, अभी फार्मर प्रोटेस्ट जो दोबारा से हुए, फिर उसके बाद जो लखीमपुर खीरी में वो जो कांड हुआ, अजय कुमार मिश्र टेनी, हालांकि हार गए, वो हार नहीं था, ठीक है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रेसलेस प्रोटेस्ट हुए, उस पर भी साइलेंस। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखी। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया का इंपैक्ट तो कोई नहीं नकार सकता। सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज का इंपैक्ट हुआ है ना, तो वो सोशल मीडिया का हुआ है। जबरदस्त डिजिटल कैंपेन चलाई गई, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, जैसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये जितने भी हैं, इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ वीडियोस बनाए, जिसकी वजह से भयानक इंपैक्ट करोड़ों लोगों तक पहुंचा। ये करोड़ों लोगों तक पहुंचा। तो और इसी वजह से दोस्तों ना, जो बजट था ना इस बार डिजिटल मीडिया का सबसे ज्यादा रखा था, सोशल मीडिया पे जो बहुत खर्च किया इस बार सारी पार्टीज ने, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट भी हमको देखने को मिला, स्पेशली लास्ट के दिनों में। वोटिंग से पहले बहुत सारे वीडियोस निकले, एक के बाद एक वीडियोस निकले, और लोगों ने इससे कनेक्ट किया। अब क्यों लोगों ने कनेक्ट किया? क्योंकि भाई रियल इश्यूज की बात थी, इसीलिए। अगली, भारत जोड़ो का भी इंपैक्ट हुआ है। राहुल गांधी, देखिए आप एक चीज समझिए, अगर कोई बहुत कद्दावर नेता है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे मैं हूं, अगर मैं बहुत ही प्रो बीजेपी हूं, ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं प्रो बीजेपी हूं, अब मेरे घर में राहुल गांधी आते हैं, मुझसे बात करते हैं, 1-1.5 घंटा बैठते हैं, मुझसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट बदलेगा, ठीक है। अगर मैं, सोक्रेट्स क्या करते थे, सोक्रेट्स आपसे सवाल पूछते थे, आपके पास आते थे, सवाल पूछते थे, प्यार से बात करते थे, आप उनको मुरीद हो जाते थे, उनके स्टूडेंट हो जाते थे। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के आप स्टूडेंट हो जाओगे, लेकिन अगर एक कद्दावर नेता जो लोग हैं, आम जनता से मिलता है ना, क्योंकि जनता वोट तो वही करेगी ना, तो इससे आपकी इमेज बढ़ती है। और भारत जोड़ो का इंपैक्ट हुआ ये कि अभी कांग्रेस को, जहां पिछले साल 52 सीटें पे थी, आज 99 सीटों पे आ गई है, ठीक है। तो भारत जोड़ो का इंपैक्ट हुआ है, कोई माने चाहे ना माने। हालांकि अभी भी राहुल गांधी अगर ये इंटरव्यूज देते या मीडिया में बहुत एक्टिव होते तो और सीटें मिलती, ठीक है, बट मीडिया से दूरी बनाए रखी। फिर उसके बाद ये ऑपोजिशन का बहुत ज्यादा कि जो एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ है। देखिए क्या हुआ ना कि इसमें काफी आरोप लगाए गए कि जैसे अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ और बहुत सारा, अब देखिए हो सकता है, अभी तो देखिए जांच चल रही है, सबूत हो, लेकिन गलत टाइम पे जो चीजें हुई हैं वो भी बीजेपी को भारी पड़ी, ठीक है। अब जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, वो सिंपैथी उधर चली गई, सिंपैथी पूरी चली गई। तो बात यह है कि यहां ये जैसे विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, ईडी का मिसयूज कर रही है, और फिर जब पार्टी ज्वाइन कर लेते तो ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा चलाया गया। अब उसके बाद जो है बीजेपी ने बोला भाई देखिए गलत करोगे तो भुगतोगे आप, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लो कि ईडी एकदम, मतलब इलेक्शन जो 2000 जो जब से हम आए उससे पहले एकदम बेकार थी, लेकिन हमने उसको काम पे लगाया। तो गलत करोगे तो आप जाओगे, लेकिन फिर यहां पे वही बोला कि गलत फिर आपके पार्टी वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही इस पे छीटा कसी हुई। तो ये भी क्योंकि हर कैंपेन में विपक्ष ने इसी पे ही निशाना साधा था। एंड द लास्ट, इस बार ऑपोजिशन यूनाइटेड था, जो भी बोलो, इंडिया जो ये अलायंस था, मुझे लग रहा था ये बहुत लंबे समय तक वैसे भी नहीं चलेगा, अगर मान लीजिए इनकी सरकार भी बन जाती है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी इस बार विपक्ष यूनाइटेड है। ममता बनर्जी ने तो बोल ही दिया है कि इस बार हम यूनाइटेड है, तो ऑपोजिशन प्रॉपर यूनाइटेड था, कोई किसी को संदेह नहीं, और सबने मिलकर इस बार कैंपेनिंग की। इनफैक्ट अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर यूपी में एकदम पासा पलट दिया। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उस जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई, और ये बीजेपी बैकफायर कर गया। आई एम श्योर बीजेपी इस पे सबक लेगी, इस पे चिंतन होगा। भाई हम लोग तो लेक्चर्स ही बना सकते हैं, ठीक है, और अच्छा है। वैसे कोई भी पार्टी है उसको डेवलपमेंट पे ही बात करनी चाहिए। आप रियल इश्यूज पे बात करिए, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करिए, आपको इतने वोट मिलेंगे ना, आपने सोचा ही नहीं होगा, ठीक है ना। ये कास्ट सेंसस और ये सेंसस वो सेंसस, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कास्ट सेंसस के, ये और डिवीजन क्रिएट करेगा।
क्यों करना है? सिर्फ आप डिफरेंट कास्ट को डेवलप कर दो, आप उनको रोजगार दे दो, आप उनको बढ़िया कपड़े दे दो, आप उनको अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दो, अपने आप आपको वोट मिलेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।